जिस हाल में है सुखी है, प्रभु के सखा है। यद्यपि भागवत जी में नाम नहीं आया कौन है, पर विष्णु पुराण पद्म पुराण में आया है। ये सखा भगवान के बचपन के सखा हैं सुदामा। विरक्त इंद्रिया प्रशांतात्मा प्रसन्न मन से भगवान का भजन करते हैं, हमेशा याद करते हैं। इनकी पत्नी भी है, परम पतिव्रता है। पतिव्रता पति मिल्यात वदने सुशीला नाम की पत्नी है, घर में बच्चे भी हैं, पर जानते हो घर में वह स्थिति है भगवान के अनन्य भक्त होते हुए भी घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। भिक्षा जीवी है, भिक्षा करते 7-5 घर में जो भी कुछ प्राप्त हो जाता उसी से अपना पालन पोषण करते हैं। पर इस संसार का एक अजीब नियम है, अगर आपके पास धन है तो दुनिया के लोग आपके हैं, अगर आप बलवान हैं तो दुनिया के लोग आपके साथ खड़े होंगे, अगर आप दीनहीन दुखी हैं तो दुनिया के लोग आपको सिर्फ सलाह देंगे। क्योंकि दीन सबको लखत है, दीनन लखे न जो दीनन को लखत है, दीन बंधु दीनहीन सबके दरवाजे जाता है, सबको आस भरी दृष्टि से देखता है, पर दीन को सभी हे दृष्टि से देखते हैं। आप गरीब हो सकते हैं, धन आपके पास कम हो सकता है, पर ध्यान दीजिएगा आप सुदामा से ज्यादा गरीब नहीं हो सकते हैं। पर इतनी दैन्यता के बाद भी जो भगवान का भजन करे वो सिर्फ सुदामा हो सकता है। प्यारे, खाने को भी नहीं, यहाँ तक कि सुदामा जी के बच्चे भूखे सो जाते हैं। और एक माता पिता होते हैं ना, कभी अपने दुख से दुखी नहीं होते। हर एक माता पिता ने बालकों को पालने में संघर्ष तो किया ही होगा। मैंने देखा है, अगर घर में एक टाइम का भोजन है तो सुयोग्य माँ, समझदार माँ उस एक टाइम के भोजन को दोनों टाइम का भोजन बना के बालकों को खिला के सोती है, स्वयं भले भूखे सो जाए। वह पिता जीवन कैसे भी किसी भी अभाव में गुजारा हो, पर बालकों का हमेशा ध्यान रखते हैं। पर विचित्र नियम है संसार का, वही पिता जो खुद भूखा सोकर के बालकों को पालता है, बड़ा करता है, बड़े होने के बाद वही बालक कहते हैं पिताजी आप चुप रहो। जिस बाप ने बोलना सिखाया, चलना सिखाया, दुनिया दिखाई, वही बेटा बड़ा होने के बाद पिता को चुप रहने के लिए कहता पिता तुम्हें बोलना नहीं आता। ध्यान देना,
जो बालक अपने माता पिता से कटु शब्द बोलते हैं ना, हजारों माँ बाप से कोई कठिन बोलता है, माँ बाप सामने तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन हजारों माँ बाप को मैंने कोने में एकांत में खड़े होकर के रोते हुए देखा है। क्यों रो रहे हो महाराज? माता पिता अपने पुत्र के लिए अपने सपने कुर्बान कर दिया करते हैं। एक पिता को जब कोई पुत्र कठोर बातें बोलता है, डांटता है, चुप रहने को कहता है, तो वो पिता कहता है मैंने बेटा इसीलिए तुझे पाल के बड़ा किया था, जिस दिन मुझे सहारे की आवश्यकता पड़े उस दिन तुम ये कहना कि चुप रहो। हजारों माताएं अपने पुत्र के व्यवहार से दुखी हो जाया करते हैं। एक पिता एक माता भूखे रह करके जीवन यापन कर लेंगे, ये माता पिता का गुण होता है। गरीबी में जीवन काट लेंगे, लेकिन अपने बालकों को कभी दुखी नहीं देख सकते। एक टाइम भोजन खाएंगे, लेकिन माता पिता के आंख से आंसू नहीं आते। माता पिता के आंख से आंसू तो तब आ जाया करते हैं जब उनका अपना लाल उनको डांटता है, कटु वचन बोलता है। दुनिया के लोग आपकी बुराई कर सकते हैं, दुनिया के लोग कह सकते हैं कि फलाना आदमी नशेड़ी है, फलाना आदमी बेकार है, बर्बाद है, फलाने का लड़का कुरूप है, सुंदर नहीं है। लेकिन आपके माता पिता है ना, आप कैसे भी हो, एक दिन अगर देर से घर आओगे तो घर में बैठी माँ चैन से सो नहीं सकेगी, क्योंकि माँ का लाल बाहर है। दुनिया की नजरों में बेटा गोरा हो या काला, लेकिन माँ की नजरों में तो लाल हुआ करता है। जितना माता पिता अपने दुख से दुखी नहीं होते, उतना अपनों के दुख से दुखी हो जाया करते हैं। सुदामा जी भगवान का भजन करते हैं। आज घर में खाने के लिए नहीं है। सुदामा जी इसलिए दुखी नहीं है कि गोविंद मैं भूखा सोता हूं। अरे गोविंद, मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए नहीं, तो इन नन्हे नन्हे बालकों का तो ध्यान देना। 7-5 घर में जो भिक्षा से धन आता, कितना धन आएगा? दुनिया का नियम है, दूसरे गांव से, बाहर से कोई महात्मा आ जाए तो सिद्ध हो जाया करता है। गांव का जरूरतमंद व्यक्ति भूखों सोया करता है। यदि आपके घर में कोई भूखा सो रहा है, आपके परिवार में कोई भूखा सो रहा है और आप नगर यज्ञ करा रहे हो, तो लिख लेना इस बात को, कितना भी बैर हो, कोई भूखा है, आपका वो यज्ञ सफल नहीं हुआ। जीवन में कभी एक दीनहीन असहाय की आपने सहायता नहीं करी, आप लाखों धनवान होने के बाद भी बेकार हो। कभी कभी तो वह स्थिति होती, बेटे भोजन मांगते, मैया क्या हमारे जीवन में कभी हमें भरपेट भोजन नहीं मिलेगा? एक दिन तो बालक भूख से झटपटाते हुए, कल्पना करो माँ के सामने बालक भोजन भोजन चिल्लाए और माँ बेबस हो, क्या कर सकती है? माता के हृदय की स्थिति क्या होगी? बालक गिर गिर बैठे, मैया भूख लगी है। मैया गई रसोई में, चूल्हे में थोड़ी सी आग करी, एक बटलोही में पानी भर के ढांक दिया। बेटे थोड़ा देर प्रतीक्षा करो, खिचड़ी पक रही है, जब खिचड़ी पक जाएगी तो तुम्हें देंगे, तुम आज खा करके भरपेट भोजन करके सोओगे। बेटे आस लगाए है मैया, बहुत देर हो गई। गरीबी संसार का सबसे बड़ा अभिशाप है। हमारी थाली में अगर गलती से भी घर में रोटी जली हुई आ गई तो हम रोटी वापस कर देते हैं।
अच्छी नहीं बनी, खाते नहीं। उनसे उस एक रोटी की कीमत पूछो जो फुटपाथ पे पड़े हैं, कई दिनों से भोजन नहीं मिला, भीख मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं। उनसे उस जली हुई रोटी की कीमत पूछो, रोटी क्या है। जो लोग भोजन की निंदा करके भोजन ग्रहण करते हैं, कभी सुकून से प्रेम से भोजन नहीं करते, उन लोगों से कहो, उनकी स्थिति देखो जिनको 2 दिन भोजन ना मिले। अगर 2 दिन भोजन ना मिले ना तो लगता है बासा मिल जाए, जला हुआ मिल जाए, वो भी खा लेंगे। सुदामा जी के बालक रोते बिलखते, मैया भूख लगी है। मैया कहती बेटा बस थोड़ी देर में। फिर जाते जाकर के चूल्हे में आग जला देते, आग जलती रहती। बेटे उस आग को देखते 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 सो जाते। और जब बेटे सो जाते ना, मैया सुशीला के नेत्रों से अश्रु धारा बहते। गोविंद हमारी कौन सी करनी का फल हमें प्रदान कर रहे हैं? हमने ऐसा क्या बिगाड़ा जिससे हमारे बालक भूखे सो रहे हैं? सुदामा की कथा का ध्येय यही है, भगवान किसी को इतना मजबूर मत करना जितना सुदामा को किया है। शाम के समय फिर बालक बैठ जाते, मैया भोजन। मैया फिर आग जलाते, बेटा थोड़ी देर में खिचड़ी पक जाएगी। बेटे से रहा नहीं गया, मैया इस खिचड़ी से अच्छा तो हमें कहीं विष मिल जाए तो उस विष को खा करके हम अपना पेट भर लेंगे। मैया क्या हमारे चूल्हे में इतनी कम आग जल रही है कि 4-6 दिन से खिचड़ी ही नहीं पक पाई? मां दुखी हो गई, निराश हो गई। गोविंद अब आप ही कुछ कर सकते हैं। और जानते हो, जब हम संसार का सहारा छोड़ देते हैं, गोविंद का सहारा अपना लेते हैं, तब गोविंद हमारी सहायता करते हैं। गोविंद एक संत वेश में प्रातः काल ही पधारे। सुदामा जी भगवान के मंदिर में संत वेश में भगवान गोविंद आए। सुदामा के घर में भिक्षा मांगे। जिसके घर में खाने को ना हो उसके घर में संत आ जाए तो क्या होगा? भिक्षा दे भी तो कैसे, संत को लौटा भी नहीं सकते। संत पुरुष सत्पुरुष कहते हैं, गोविंद इतना दीजियो जामे कुटुम समा, मैं तो भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। गोविंद मेरे घर में इतना जरूर देना कि सभी कुटुंब के वासी, घर के वासी भोजन ग्रहण करके सोए, और मैं तो भूखा ना रहूं, पर जो भी संत महापुरुष आए वो भी भूखा ना जाए। आज वही स्थिति, भिक्षा की याचना करी। मैया सुशीला कहते हैं, संत भगवान मैं अभी स्नान कर रही हूँ, अभी भिक्षा नहीं दे सकते। संत भगवान बोले तो मैया मैं आपकी प्रतीक्षा कर लूं, जब आप स्नान कर लोगी तब भिक्षा दे देना। कूलर कहीं घुमा लिए, थोड़ी ऊपर कर दो। जब आपका स्नान हो जाएगा तो भिक्षा प्रदान करोगे। मैया सुशीला बोली, संत महापुरुष स्नान के बाद भी मैं भिक्षा प्रदान करूं, मेरी वो स्थिति नहीं है। तो महाराज मेरे घर में सोबर हो गई है, सोबर हो गई है, 10 दिन बाद आ जाऊं।
15 दिन बाद आ जाओ, भिक्षा प्रदान करोगे। मैया सुशीला कहती है 15 दिन बाद भी आपको भिक्षा दे पाऊं कोई सुनिश्चित नहीं है। तो महाराज, मेरे घर में एक दरिद्रता नाम की कन्या ने जन्म ले लिया है, और जब तक ये दरिद्रता जाएगी नहीं ना, तब तक मैं भिक्षा देने के योग बिल्कुल भी नहीं हूं। महाराज, भिक्षा तो तभी प्रदान करोगे जब ये दरिद्रता नाम की कन्या का पारिग्रहण हो जाएगा। संत महापुरुष ने एक वेद बताया, मैया आपके पति के बचपन के मित्र हैं भगवान श्याम सुंदर, ब्राह्मणों को बहुत दान देते, क्यों नहीं आप अपने पति को वहां भेजते। मैया सुशीला बोली, बात तो सत्य है। संत भगवान वेद बतला करके चले गए। इधर आज सुदामा जी जैसे घर में आए, मैया सुशीला बोली, देखो सुना है भगवान श्याम सुंदर आपके मित्र हैं बचपन के। सुदामा जी बोले हैं। एक काम करो, आप उनके पास क्यों नहीं जाते। सुदामा जी बोले, क्या करो, वो इतने बड़े राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, अगर मैं उनके पास गया और मैंने ऐसे टूटे फूटे हाल में गया तो मेरे मित्र का परिहास होगा। राजा के सामने जाए तो राजा बन करके नहीं तो मंत्री की हैसियत से फिर भी जाए। मैया सुशीला बोली, कुछ भी करो, भगवान के पास जाओ, खाली हाथ तो मैं नहीं जा सकता। मैया सुशीला बोले, इंतजाम करते हो। मैया सुशीला गई, 5 घर में जाकर के भिक्षा मांग लाई। 5 घर से 5 प्रकार के चावल मिले और एकत्रित हुए 3 मुट्ठी। 3 मुट्ठी चावल को कपड़े में बांधा। एक कपड़ा 1000 जगह से सिला हुआ बांधा, मानो संकेत दे रही है, कन्हैया इस वस्त्र को देख करके अपने भाभी की हालत को समझ लेना। आपकी भाभी की हालत क्या है, आपके भाई की हालत क्या है, इन अक्षतों को देख करके समझ लेना। अक्षत को देख करके सुदामा जी चले। किसी प्रकार से गोविंद का स्मरण करते हुए सुदामा जी निकले। मार्ग में पहुंचे, एक गन्ना मिला, गन्ने को ले लिया, कन्हैया को बहुत प्रिय है, हाथ में लिया और चल पड़े। सुदामा जी चले, रास्ते से गन्ना ले लिया। चलते चलते द्वारिका के समीप भी नहीं पहुंचे, एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। अरे दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, गोविंद, तुम कहते थे कोई 1 कदम बढ़े मैं 10 कदम बढ़ूंगा। अब यहाँ तक आ गया, अब आगे आने का सामर्थ्य नहीं है। इच्छा हो तो बुला लेना और इच्छा ना हो तो छोड़ देना। और जैसे ही ये भाव मन में आया, लेट गए वृक्ष के नीचे, आंख लग गई। और जैसे ही आंख लगी, भगवान ने लीला करी और एक क्षण में जैसे ही जब आंख खुली, सुदामा जी सीधे द्वारिकापुरी में जागे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। द्वारिकापुरी में जैसे ही सुदामा जी की आंख खुली, पूछा भैया हम कहाँ आ गए, ये कौन सी जगह है। लोगों ने बताया ये द्वारिका है। अच्छा, वही द्वारिका, यहाँ कन्हैया रहते हैं, कृष्ण रहते हैं।
बचपन के सखा हैं, कृष्ण कन्हैया नाम से तो कोई जानता ही नहीं, क्योंकि भगवान तो द्वारिका के राजा हैं। अनेक विशेषणों के साथ, बड़े सम्मान के साथ भगवान का नाम लिया जाता है। राजा धीराजा महाराज द्वारिकाधीश भगवान, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोले यहाँ कृष्ण कन्हैया नाम का कोई नहीं रहता। बोले यहाँ के राजा कौन है? बोले द्वारिकाधीश भगवान श्याम सुंदर। अच्छा, उन्हीं से मिलना है। तो श्रीमद् भागवत के कथन अनुसार भगवान का दरबार हमेशा दीनहीन दुखी संत ब्राह्मणों के लिए खुला रहता था। सीधे पहुंच गए। पर अन्य पुराणों के अनुसार द्वारपालों ने रोक लिया। कहां जा रहे हो? सुदामा जी की स्थिति को देख करके सुदामा जी बोले कहां जा रहे हैं? अपने मित्र के पास जा रहे हैं। अच्छा, कहां से आए हो? सुदामा जी बोले देखो भैया, जाने देना है या नहीं जाने देना है? द्वारपाल सब सुदामा जी का हाल देख करके सुदामा जी को प्रवेश नहीं दे रहे। एक काम करो, आप मुझे अंदर नहीं जाने देते, कोई बात नहीं, कम से कम मेरा संदेश पहुंचा दो भगवान तक। क्या संदेश? उन्हीं में से एक द्वारपाल गया, सुदामा जी की हालत देख करके भगवान को बतलाने लगा, प्रभु शीश पगाना जगातन पे प्रभु जाने को आए बसे के गामा धोती फटी से लटी दुपटी अरुपाए उपानया को नहीं गामा। भगवान एक ऐसा सेवक आपसे मिलना चाहता है जिसकी दीनहीन दशा है। कैसी है? शीश पे पगड़ी नहीं है, वस्त्र भी लटे फुटे हैं, पैर में खड़ाऊ नहीं है, ऐसा लगता है किसी का सताया हुआ है, जन्मों का गरीब है, भूखा है, ऐसा जान पड़ता है। और तो और द्वारी खड़ो निज दुर्बल देखी रहो चकिसो वसुधा पूछत दीन दयाल गुना बतावत पुनो नाम सुदामा। प्रभु आपका राह देख रहा है। जब मैंने बहुत पूछा तो अपना नाम सुदामा बतलाया है। और जैसे ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना तो सुदामा सुनी वानी ताने दशा भूलानी कल से लिए रानी रही सुध पानी की द्वार पर धाये बाहें फैलाए प्रभु अंगली पेटाए रही ना याद चक पानी की आसुवन झरने ना बोले नहीं कछु बेना देख नहीं सेन सखा सुदामा अगवाने की। भगवान सुदामा का नाम सुनते ही भागे भागे आए
और दरवाजे पे रथ कहीं चौड़ा कहीं पीताम्बर पड़ा है, और दीनहीन दशा में जैसे सुदामा थे उसी दशा में कहीं मुकुट पड़ा, कहीं बांसुरी पड़ी, कहीं पीताम्बर पड़ा। और हाय मित्र कहते कहते भागे भागे दरवाजे गए, और दरवाजे में जाकर के देख करके ही सुदामा को गले लगा लिया। मित्र भले सुदामा जैसा हो, धनवान भले द्वारिकाधीश जैसा हो, पर निभाने वाला हृदय कृष्ण जैसा होना चाहिए, तब संसार में मित्रता निभाई जाती है। भगवान ने मित्र को देख करके तुरंत रथ पे बैठाया, ले आए, आकर के पास में लाए, तो देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करे करुणा निधि रोए, पानी पराती को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। रानी जब तक जल भर के लेकर के आती, तब तक भगवान ने सुदामा के चरणों में अश्रु की इतनी जोर की धारा हुई कि अपने अश्रु से सुदामा के चरण धो दिए। एक एक कांटा निकालते जा रहे हैं। मित्र तुम ठीक तो है? जितनी बार सुदामा के कांटे निकालते उतनी बार सुदामा के मुंह से आह निकलती, भगवान की उतनी जोर आंसू निकलते। रुक्मिणी भी देखती है कैसा अजीब मित्र है। भगवान ने अपने सिंहासन पे बैठाया और चरण में स्वयं बैठ गए। समस्त दरबार चकित है। ऐसे सुदामा को लोग दरिद्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुदामा के पास संसार का धन नहीं है। सुदामा गरीब हो सकते हैं पर सुदामा दरिद्र नहीं हो सकते। जिनके चरणों में स्वयं नारायण बैठा हो वो भला दरिद्र कैसे हो सकता है। भगवान ने स्वागत सम्मान किया। मित्र अरे तुमने कुछ विवाह हुआ है किया कि नहीं, जरा प्रयास किया भगवान ने। सुदामा थके हारे कन्हैया मेरा विवाह तो हुआ है, सुशीला नाम है भाभी का। अच्छा तब तो अगर आपका विवाह हुआ है, भाभी का नाम सुशीला है, जरूर सुंदरी होंगी, जरूर सुशील स्वभाव वाली होंगी। सुदामा मित्र क्या भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? सुदामा जी को संकोच हो गया। राजपाट वैभव देख करके सुदामा ने सोचा अगर मैं ये टूटे फूटे चावल भगवान के सामने ये तंदुल रखता हूं तो कहीं कन्हैया की हंसी ना हो, कहीं कन्हैया का अपमान न हो। ऐसे दबाए हुए खड़े सुदामा, नहीं कुछ नहीं भेजा। अरे कुछ, भगवान बोले कुछ तो भेजा है। देखो मैं तुम्हारा बचपन से परिचित हूँ, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। सुदामा बोले कन्हैया मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूँ, कुछ नहीं भेजा। कन्हैया ने घूम करके देखा तो पोटली दबी थी, हाथ ऊंचा। मित्र एक बात बताओ, रास्ते में कहीं किसी से लड़े थे क्या? सुदामा जी बोले मतलब? बोले कहीं किसी से लड़े होंगे, किसी ने हाथ में मारा होगा तो हाथ ऊंचा हो गया। सुदामा बोले नहीं नहीं, अरे हाथ ऊंचा नहीं है, दिखाओ तुम्हारे हाथ में कितनी सूजन आई। कन्हैया इधर से आए, सुदामा उधर घूम जाए, कन्हैया उधर से आए, सुदामा उधर घूम जाए, कुछ भी नहीं है। कन्हैया ने पकड़ा हाथ और हाथ पकड़ के कहा मित्र तुम्हारे हाथ में बड़ी सूजन है, पूरी पीड़ा ठीक हो जाए। जैसे ही हाथ खींचा वैसे ही चावल की पोटली छूट गई। भगवान ने चावल की पोटली उठाई, पोटली खोली और माया का दर्पण किया। वही तंदुल इतने सुंदर दिखने लगे मानो स्वर्ग से भी सुंदर हो। प्रभु ने एक एक मुट्ठी करके एक एक तंदुल ग्रहण किए।
ये भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान कहते हैं भाव से अगर कुछ है तो मुझे स्वीकार है, भाव नहीं है कितनी भी पूजा करो भजन करो भगवान को स्वीकार नहीं है। यहाँ तक कि अरे भावों के भूखे भावों के तंदुल भाव सहित प्रभु पाने लगे हैं। भावों के भूखे भावों के तंदुल भाव सहित प्रभु पाने लगे हैं। भाव सहित पा रहे हैं प्रभु, और उन तंदुलों के साथ एक एक मुट्ठी में एक एक लोग दीने सुदामा को जाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग भाग्य सुदामा के जाने लगे हैं। पहली मुट्ठी भगवान ने लिया, अरे पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी लेते प्रभु ने, जैसे दूसरी मुट्ठी लिया दूसरी मुट्ठी लेते प्रभु ने मृत्यु लोक भी सौंप दिया है। तीसरे मुट्ठी लेने लगे तब, तीसरे मुट्ठी पाने लगे तब लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दाने में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दाने में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। एक मुट्ठी में स्वर्ग सौंप दिया, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी का सुख सौंप दिया, तीसरी मुट्ठी में जैसे ही भगवान वैकुंठ देने वाले थे लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया, कन्हैया वैकुंठ भी मित्र को दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे। रावण आदि ने तपस्या करी और जब वरदान मिल गया तो दैत्य बन गए। अगर ये सुदामा मुकर गए, आपने घर दान कर दिया तो हम कहाँ रहेंगे। बहाने से रोक लिया, प्रभु ये प्रसाद हमें भी मिलना चाहिए। भगवान ने एक मुट्ठी उनको भी दिया। सुदामा जी रात भर विश्राम किए, प्रातः काल चलने को हुए। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया मेरा तो सब पूछ लिया, तेरा विवाह वगैरह हुआ या नहीं। कन्हैया बोले मेरा विवाह हुआ है, पर जाने से पहले आपको आशीर्वाद भी देना है। अच्छा तो तूने मिलाया नहीं। भगवान ने पूजा करके सुदामा जी को ऊंचे आसन पे बैठाया और मैया रुक्मणी जी आई। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, महाराज प्रणाम हो। सुदामा जी प्रसन्न होकर के, सुदामा जी बड़े दुबले पतले हैं क्योंकि भोजन किया नहीं, बड़े दुबले पतले तेजस्मान संत हैं। आशीर्वाद दिया प्रसन्न होकर के, पुत्रवती भयो, सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव, अनेक प्रकार के 100 वर्षों तक चिरकाल भव, खूब आशीर्वाद दिया। अब जैसे ही रुक्मणी जी गई, दूसरी आई सत्यभामा जी। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया ये कौन है। कन्हैया बोले ये भी वही है। अच्छा तूने 2 विवाह किए। कन्हैया बोले अभी तो शुरुआत है। अच्छा लक्ष्मणा जी आई, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, सदजीवी भव, खूब आशीर्वाद दिया। वो गई, थोड़ी देर में जामवती जी आई। सुदामा जी बोले कन्हैया ये, बोले ये भी अपनी वो है।
अच्छा अभी तक सौभाग्यवती भव, अब 3-4 विशेषण हटा के सिर्फ यही बोले अखंड सौभाग्यवती भव, क्योंकि थक गए। 4-6 रानी आई तो सुदामा जी अब सिर्फ कहते सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव। अब तो लाइन लग गई, 10-5 और आए। सुदामा जी बोले कन्हैया तूने जीवन में सभी काम धंधे बंद कर दिए क्या? कन्हैया बोले क्यों? बोले इतनी रानी है, मुझे लगता है तूने जीवन भर विवाह ही किया है। एक विवाह होने में तो 2-4 साल लग ही जाते हैं। 16,108 विवाह तूने जीवन भर विवाह ही किया है क्या? जहां गया हो जयमान डाला रानी घर में। कितनी है? कन्हैया बोले 16,100। सुदामा जी ने पकड़ा माथा, यहाँ एक का पालन पोषण नहीं हो रहा है, वहां 16,108। अच्छा तो कन्हैया तुम खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूँ, बदले में तुम सबको बांट देना। भगवान श्याम सुंदर को सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। श्याम सुंदर को आशीर्वाद देकर सुदामा जी घर गए। भगवान ने अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ सुदामा का घर था वहां सुदामा नगरी बसा दी। विश्वकर्मा ने संपूर्ण नगर को सुंदर बसा दिया। सभी लोग सुंदर हो गए, घर में खूब अन्न धन हो गया, खूब वैभव हो गया। सुदामा जी भगवान का भजन करते आनंद से जीवन यापन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे